खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल नरकटियागंज की आवाज़ के माध्यम से आप सबके बीच उपस्थित हो और चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चलिए हम आपको आज एक खबर दिखाते हैं जो रेल से जुड़ा हुआ है और रेल कर्मचारी से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको एक ट्रेन की घटना दिखाते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। आप देखिए इसमें किस प्रकार टीटी जो है पैसेंजर के ऊपर हाथ उठा रहा है। क्या ये अधिकार टीटी को है कि वो पैसेंजर के ऊपर हाथ उठाए? वह एक रेलवे का कर्मचारी है, उसकी जो ड्यूटी होती है वो टिकट चेक करने का होता है। अगर कोई पैसेंजर टिकट नहीं लिया है तो उसका वो रसीद काटे, फाइन काटे और उसको बताए कि आपने टिकट नहीं लिया है, आपको ये चार्ज भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें देखिए जैसे लग रहा है टीटी खुद एक रेलवे के दबंग है और रेलवे के मालिक है। जिस प्रकार वो पैसेंजर से ट्रीट कर रहे हैं। मान लीजिए कि ट्रेन में विभिन्न प्रकार के पैसेंजर होते हैं, किसी की बोली अच्छी, किसी की बोली बुरी होती है, लेकिन आप एक रेलवे कर्मचारी हैं और आपकी ड्यूटी बनती है जिस चीज़ के लिए आपको उस ट्रेन में भेजा गया है वो ड्यूटी आपको करना है। आपको सिर्फ टिकट चेक करना है, अपने चार्ट से उसको मिलाना है। अगर किसी के पास टिकट नहीं है तो उसे बताना है कि आपने टिकट नहीं ली है और इसके बदले आपको ट्रेन का चार्ज या जो फाइन होता है वो आपको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता है तो उसमें जो पेट्रोलियम व्यवस्था होती है, जो उसमें आरपीएफ के स्टाफ होते हैं, उनके द्वारा आप कार्रवाई कर सकते हैं या उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं अगर वो बदतमीजी करते। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि रेलवे में अगर किसी ट्रेन में किसी पैसेंजर ने अगर आपसे इस तरह से बात की तो आप उसको अपने हाथ से उसको पनिश करें, अपने हाथ से उसको मारें। ये तो गलत है और कहीं ना कहीं ये पैसेंजर्स के साथ अन्याय हो रही है, क्योंकि टीटी जो अपने ओहदे पे है वो अपने ओहदे तक बरकरार रहे और जो उसकी ड्यूटी है और जो उसकी लिमिट है वो वहीं तक रहे, उस लिमिट को क्रॉस ना करे। वरना रेलवे के तरफ से मैं उम्मीद करूंगा कि वैसे स्टाफों के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए जो ट्रेन में जाके एक टीटी के पोस्ट पे होते हुए भी और गुंडागर्दी का रोल निभाते हैं। क्या ट्रेन में जो टिकट कटाता है क्या वो पैसे नहीं देते? जो रिजर्वेशन कराते हैं क्या वो पैसे दे के रिजर्वेशन नहीं कराते? जो पूरा पैसा भर के अपने सीट को रिजर्व कराते हैं तब उस ट्रेन में जाते हैं। अगर मान लिया कि किसी को ज़्यादा अर्जेंट है और उसने रिजर्वेशन नहीं कराया है, अगर आपको बनती है, अगर ट्रेन में सीट खाली है तो उस पैसेंजर को दीजिए, अगर नहीं खाली है तो उसको प्यार से और पोलाइटली वे से उसको कन्वेंस कीजिए कि ट्रेन में जगह नहीं है जिसके कारण हम आपको जगह नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपका इतना चार्ज लगेगा और जो दूरी आप तय कर रहे हैं उस दूरी का इतना आपको पे करना पड़ेगा। अगर फिर भी वो पैसेंजर नहीं मानता है तो आप अपने आरपीएफ के द्वारा मदद से आप उस पैसेंजर से बात कर सकते हैं या उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है आप कर सकते हैं। लेकिन आप उस पैसेंजर पे ना हाथ उठा सकते हैं, ना उससे आप किसी बदतमीजी की तरह बात कर सकते हैं और ना ही गाली गलौज कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध है, क्योंकि ट्रेन में पैसेंजर चलते हैं तो ट्रेन की और पैसेंजर की सारी जिम्मेवारी जो उस ट्रेन में नियुक्त किए गए स्टाफ होते हैं, जैसे कि गार्ड, ड्राइवर, टीटी या आरपीएफ पुलिस कर्मचारी, इन सब के ऊपर पूरे ट्रेन की जिम्मेवारी होती है। और जब आप लोग ही रेलवे कर्मचारी होके ऐसे गलती करेंगे तो पैसेंजर कहाँ सेफ है? मान लीजिए अगर वो पैसेंजर उल्टे कहीं हमला कर देता तो उस कर्मचारी के साथ साथ जो पैसेंजर थे वो भी घायल होते। इसीलिए मैं रेलवे कर्मचारी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो उनकी ड्यूटी है वो अपने आपे तक रहकर ही निभाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जो पैसेंजर है जिन्होंने टिकट लिया है उनसे आप रेस्पेक्टफुली बात करें, क्योंकि वो टिकट कटाते हैं और ट्रेन में जर्नी करते हैं तभी रेल की कमाई होती है। और पैसेंजर जो होते हैं वो रेल में जाएंगे और उनको किसी प्रकार की असुविधा होगी तो वो आपसे ज़रूर कंप्लेन करेंगे और उनके कंप्लेन को पूरे प्रॉपर रूप से आप सुना कीजिए
और हो सके तो जल्द से जल्द उनके कंप्लेन का समाधान कीजिए, क्योंकि चलती ट्रेन में कोई रेलवे बोर्ड नहीं है, वहाँ पे कोई रेलवे की ऑफिस नहीं है, वहाँ पे जो भी रेलवे कर्मचारी हैं यात्री के लिए वही मेन है, और यात्री को किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई होती है तो सबसे पहले जो ट्रेन में आरपीएफ पुलिस है उसको कांटेक्ट करेगी, या फिर ट्रेन के डब्बे में जो एग्जामिनर है उससे कंप्लेन करेगी। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है रेलवे कर्मचारी से कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्पेक्टफुली और पोलाइटली पैसेंजर से बात करें। अक्सर ये बिहार के ट्रेनों में ही देखने को मिलता है कि ट्रेन में जो भी कर्मचारी अपॉइंट होते हैं, जैसे कि आरपीएफ की कर्मचारी हो या टिकट एग्जामिनर हो, उन लोगों को अक्सर बिहार में देखा जाता है कि वो ट्रेन में चढ़ते हैं तो ट्रेन जैसे लगता है कि उनके जमीत का है। वो ट्रेन में ऐसे हक दिखाते हैं जैसे लगता है कि वो ट्रेन उनकी है। अरे रंगदारी करना छोड़िए, रेलवे कर्मचारी जो भी हैं रंगदारी करना छोड़िए और ट्रेन में एक पोलाइटली वे से और एक रेस्पेक्टफुली पैसेंजर से बात कीजिए, और फिर देखिए आपको पैसेंजर कैसे रिगार्ड करते हैं। अगर आप पैसेंजर के रिगार्ड नहीं करेंगे तो पैसेंजर आपका रिगार्ड कतई नहीं करेगा। इसीलिए आप अगर देखना है तो साउथ साइड में जाइए और वहाँ के ट्रेनों के स्टाफ को देखिए कितना पोलाइटली वे में बात करते हैं, कितना रेस्पेक्टली बात करते हैं और कितने अच्छे से बात करके पूरे ट्रेन को एग्जामिन करते हैं, पूरे ट्रेन को चेक करते हैं। इसीलिए मैं रेल मिनिस्टर से भी कहना चाहता हूँ कि इन बिहार के रेल कर्मचारियों का एक क्लास ज़रूर होना चाहिए जिसमें उन्हें ये सिखाना चाहिए कि हाउ टू टीच विथ पैसेंजर के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। उनका एक चैप्टर ज़रूर होना चाहिए ताकि वो उनको पढ़े और जाने कि पैसेंजर जो है उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए और कैसे बात करनी चाहिए। अगर आप पैसेंजर से रूडली बात करेंगे, रफली बात करेंगे तो रिप्लाई में भी आपको वही चीज़ मिलेगा। तो इसी प्रकार जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार ऊपर के सीट से पैसेंजर को खींच के नीचे गिराया गया है और उसको लात जूते से जो टीटी हैं वो मार रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन खड़ा करता है रेलवे कर्मचारी पे कि ये कहीं ना कहीं एक कानूनी जुर्म है और इस पे उस टीटी को कोई ना कोई एक्शन रेल मिनिस्टर को करना चाहिए। जैसा कि आप इस वीडियो में देखा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नई दिन, नई सुबह और एक नए जोश के साथ। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव, कैमरामैन राकेश कुमार सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत।